व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? कानून का शासन क्या होता है? कानून का शासन का क्या अर्थ होता है? आज इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। कानून का शासन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज की नींव है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों और संस्थानों को कानून के अधीन होना चाहिए और यह कानून किसी एक व्यक्ति या समूह के द्वारा नहीं बल्कि सामूहिक रूप से लागू होना चाहिए। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य न्याय, समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। कानून का शासन ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कानून का उल्लंघन करने पर उन्हें न्यायालय के समक्ष जवाबदेह ठहराया जाएगा। कानून के शासन का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ? कानून का शासन किसी भी समाज में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है जिसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। समानता। कानून का शासन सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के सामने इक्वल है, समान है। कोई बड़ा छोटा नहीं है। कोई भी व्यक्ति या समूह कानून से ऊपर नहीं है। यह सिद्धांत न केवल नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है बल्कि न्यायालयों को, कोर्ट्स को यह अधिकार भी देता है कि वे सभी के साथ समान व्यवहार करें, चाहे कोई भी ऊंचा पद पर ही क्यों न हो। दूसरा बिंदु है न्याय। कानून का शासन न्याय की सुरक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और किसी भी राजनीतिक या सामाजिक दबाव से मुक्त है। न्यायालय का मुख्य उद्देश्य यह है कि कानून का सही और निष्पक्ष प्रयोग किया जा सके। तीसरा है संरक्षण। यह सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। जब नागरिकों को अपने अधिकारों का उल्लंघन होने का डर नहीं होता तो वे स्वतंत्रता से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और समाज में सक्रिय भागीदारी भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ के मेन एलिमेंट्स का। कानून के शासन का मूल तत्व क्या है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। कानून का शासन में कई प्रमुख तत्व होते हैं जो इसकी नींव को, इसके बेस को मजबूत करते हैं। पहला है कानून का समानता। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। इससे कोई भी नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है और उसके खिलाफ किसी प्रकार का भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा बिंदु है कानून की सर्वोच्चता। कानून को सर्वोच्च, सुप्रीम, कानून को सर्वोच्च मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या सरकार कानून से ऊपर नहीं है। सभी को कानून का पालन करना होगा। तीसरी बिंदु है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना भी आवश्यक है। न्यायपालिका को किसी प्रकार के बाहरी दबाव से मुक्त रहना चाहिए ताकि वे निष्पक्ष निर्णय ले सके, न्याय कर सके। नेक्स्ट बिंदु है प्रक्रियागत निष्पक्षता। कानून का प्रयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। सभी नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए और उन्हें सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। कानून का शासन मानव अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कानून का शासन स्थापित होता है तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी हो जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने, सभा करने या आंदोलन करने का अधिकार हो। कानून का शासन मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले तत्वों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम लोग बात करेंगे रूल ऑफ लॉ के क्या क्या चैलेंजेस है, रूल ऑफ लॉ के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। हालांकि कानून का शासन एक आदर्श स्थिति है लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में कई चैलेंजेस आती हैं, कई चुनौतियां आती हैं। पहला है भ्रष्टाचार, करप्शन। यदि न्यायालय और सरकारी संस्थान भ्रष्ट हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं तो कानून का शासन कमजोर पड़ सकता है। भ्रष्टाचार से, करप्शन से न्यायिक प्रणाली में विश्वास कम होता है और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। दूसरा चैलेंज है राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर। कभी कभी सरकारें
न्यायालयों पर दबाव डालने का प्रयास करती हैं। इससे कानून का सही अनुप्रयोग नहीं होता है, इससे कानून का सही प्रयोग जो है वो प्रभावित होता है और नागरिकों के अधिकारों का, राइट्स का हनन होता है, वायलेशन होता है। नेक्स्ट चैलेंज है अज्ञानता। कई नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते। इसलिए कानूनी जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है, लीगल अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कानून का शासन का वर्ल्ड वाइड क्या संदर्भ है। कानून का शासन एक ग्लोबल प्रिंसिपल है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार समझौते में भी मान्यता दी गई है। कई देशों में संविधान में कानून के शासन का उल्लेख होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संस्थाएं बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, संयुक्त राष्ट्र ने कानून के शासन के प्रिंसिपल को अपने मानव अधिकार चार्टर में शामिल किया है। कुल मिलाकर देखते हैं हम लोग, कानून का शासन किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, लोकतांत्रिक समाज का इंपॉर्टेंट अंग है, अभिन्न अंग है। यह न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि न्याय और समानता को भी सुनिश्चित करता है। जबकि इसके एग्जीक्यूशन में कई चैलेंजेज है। एक सशक्त और स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकों की जागरूकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त उपाय इस सिद्धांत को मजबूत बनाने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए हमें सभी स्तरों पर कानून का शासन बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात किए कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन क्या है, कानून का शासन का क्या महत्व है, इसी की चर्चा हम लोग आज किए। आशा करता हूं इससे आपको बहुत कुछ आइडिया हुआ होगा रूल ऑफ लॉ के बारे में, कानून के शासन के बारे में। हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।